बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव की सिद्दीपेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शिवराज सिंह चौहान को KCR पर नुक्ताचीनी का अखलाकी हक नहीं। TRS कायदीन ने बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान को बनाया तनकीद का निशाना। आइंदा KCR और TRS पर बेजा रिमार्क्स करने से बाज रहने का दिया मशवरा। मरकज को RSS चलाता है। CPIM लीडर D राजा का मरकजी हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा। कहा मुल्की अवाम अब मुतबादिल हुकूमत तलाश कर रही है। आइंदा 5 रियासतों के इंतखाबात में लोग बीजेपी के खिलाफ करेंगे वोट। हल्का असेंबली कारवान में 24 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। खानदान को इज्तिमाई खुदकशी के लिए मजबूर करने का मामला। TRS रुकन असेंबली का बेटा रघुवेंद्र राव गिरफ्तार, 14 दिन की रिमांड। गिफ्ट और जॉब फ्रॉड केसों में मुलविस 10 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गजाराव भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर नुक्ताचीनी करने का अखलाकी हक नहीं है। वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के अरकान असम्बली को खरीद कर वजीर आला बनने वाले चौहान को वजीर आला KCR पर नुक्ताचीनी करने का कोई अखलाकी हक नहीं पहुँचता। वाज़ेह हो कि मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जुमे को रियासती BJP सदर बंडी संजय से इजहार यंगांगत के लिए हैदराबाद पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए CM KCR को निशाना बनाया था। BJP నాయకులు ఇప్పటికైనా ఈ దివాలా కోరు దిక్కుమాలిన రాజకీయం బంద్ చేయండి. ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. ఒక జాతీయ పార్టీ ఒక బాధ్యతాయుతంగా మాట్లాడాలి. పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడితే ప్రజలు నమ్మరు. ఇవాళ చౌహాన్ గారు ఆయన మాట్లాడిన అన్ని అబద్ధాలే. ఆయనేమో రైతుల్ని పిట్టల్లాగా కాల్చి చంపుతాడట, నడి రోడ్డు మీద రైతుల్ని కాల్చి చంపుతాడట. ఆయన వచ్చి తెలంగాణలో నీతులు చెప్తాడు. నీ దగ్గర కరెంట్ వస్తున్నది, 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ చెప్పు. మీరా మాకు చెప్పేది? ఉద్యోగాలు అమ్ముకోలే మీరు? నడి రోడ్డు మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉద్యోగాలు, అటెండర్ ఉద్యోగాల నుంచి మొదలుకుంటే గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాల దాకా అమ్ముకున్నారు మీరు మధ్యప్రదేశ్లో. తెలంగాణలో ఒక్క ఆరోపణ వచ్చిందా ఉద్యోగ నియామకాల్లో? ఎంత పారదర్శకంగా జరిగింది తెలంగాణలో? ఏం మాట్లాడాలనో తెలియక స్థానిక నాయకులు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి చూసి మాట్లాడితే ఆ బాసు పాలైపోతున్నారు. మిషన్ భగీరథల సుక్క నీళ్లు రాలేదంటాడు, కాళేశ్వరం నీళ్లు పారనే లేదట. సిద్దిపేటలో ఏ ఊరికన్నా పోయి అడిగితే కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చినాయా రాలేదా చెప్తాడు. ఆయన మాట్లాడితే ఒకటే ఫామ్ హౌస్కి పోయినాయట. మరి సిద్దిపేటలో పొలాలకు పోలేదా? ఇవాళ హుస్నాబాద్లో పోతలేవా? మానకొండూరులో పోతలేవా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? కాళేశ్వరం నీళ్ళు రానే లేదట, ఒక సుక్క వారలేదట. పోయిన యాసంగిలో, అంతకుముందు యాసంగిలో బంగారం లాంటి పంటలు, చెరువులు। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की जानिब से चीफ मिनिस्टर KCR पर रिमार्क किए जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने आज हफ्ते को वज़रा गंगुला कमलाकर, श्रीनिवास गौड़, PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी और MLA M जनार्दन रेड्डी के हमरा TRS LP में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान की जानिब से चीफ मिनिस्टर KCR को खौफजदा बताए जाने को मज़ाहिया खेज करार दिया। मिनिस्टर साहब आके वो मनमाने बात करके गए। चीफ मिनिस्टर हमारे KCR साहब को दम है, वो है बोल के। हमारा दम क्या है? आपके प्राइम मिनिस्टर जाके पूछो। अभी मध्य प्रदेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के इन्होंने चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने आके यहाँ बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। एक CM दूसरे CM से ऐसा बात कर सकते क्या?
कुछ भी नहीं तो डेवलपमेंट वेलफेयर में कंपटीशन में दिल्ली में लगाओ, डिबेट लगाएंगे, बात करेंगे। यहाँ बिजली कैसा है, पानी कैसा है, फार्मर कैसा है, अनएम्प्लॉयज कैसा है, जो डेवलपमेंट कैसा हो रहा, किस तरीके से हो रहा, वो सब बात करेंगे। बोलो तो बात करेंगे। आप तेलंगाना स्टेट को, तेलंगाना आवाम को अभी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, 7.5 साल आ गया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन के, एक प्रोजेक्ट दिए क्या बात करेंगे? बोल सकते हैं आप एक प्रोजेक्ट किधर भी दिए? सो परसों पंजाब में क्या हुआ, उन्हें इलेक्शन कैंपेन जाए तो फार्मर्स पूरे रोड पे रोक दिए, वो छोड़ के मैं जिंदा बच गया, ये पॉलिटिकल ड्रामा है पूरा, वो देख लेना। यहाँ के मनमाने बात करके टूरिस्ट के हिसाब में आप कोई भी आओ, बीजेपी वाले मिनिस्टर रह दो, लद्दा भी आके गए, आप टूरिस्ट के जैसा आ रहे, टूरिस्ट के जैसा जा रहे हैं, यहाँ के मनमाने बात करके जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। अभी यहाँ पर सारे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं तो तुम्हारे स्टेटा क्या है, डिबेट लगाएंगे बोले तो लगाएंगे। तेलंगाना में हमारे सदारत में हमारे जो बिलाउड चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा, किस तरह पे वेलफेयर हो रहा, किस तरह से लैंड ऑर्डर हो रहा, बात करेंगे बोले तो रेडी है। तुम्हारा दम है क्या? फिर हमारा दम देखते बोले तो दिखाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाएंगे, आपके बीजेपी को भी दिखाएंगे हमारा दम क्या है, देखना चाहे तो। अरे ऐसा बात कर सकते कोई? एक चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर से ऐसा बात कर सकते क्या? इससे डर रहे, उससे डर रहे। अरे हमारा तो पैदाइशी में डरने का नहीं है। तेलंगाना में जैसा पैदाइशी रहता, कोई किसी को डरता नहीं। अभी ये लोग मनमाने कोई भी दिल्ली से आ रहे, अरे क्या आप क्या करना दिल्ली से आके? हमारे हुकूमत ये करी, हम ये कर सकते, एक प्रोजेक्ट ऐसा दिए और देंगे बोल के वो बात करना, यहाँ के मनमाने बात करके। हाँ, यहाँ के लोग अभी बात करते ही वो क्या बोलते हैं, अभी मनमाने एक वो सिंगल आदमी का नाम लेके मनमाने बात करके, ऐसा ठीक नहीं रहता। बीजेपी पार्टी भी याद रख लेना कि आप पब्लिक आवाम के पास जाओ, आवाम के इशू मसले क्या है। वहीं रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि अगर सीएम केसीआर एक इशारा कर देते तो खौफ क्या होता है मध्य प्रदेश के सीएम चौहान को दिखा दिया जाता। उन्होंने चौहान से सवाल किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में बीसी तबकात के लिए क्या क्या किया। कमलाकर ने कहा कि मध्य प्रदेश से आने वाले माइग्रेंट्स को भी रोजगार देने वाली रियासत है तेलंगाना। वजीर कमलाकर ने शिवराज सिंह चौहान को खबरदार करते हुए कहा कि वो दोबारा वज़ीर आला केसीआर पर गैर महज़ब तबसरे करने से पहले सोच लें। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री गारू शिवराज सिंह चौहान गाరు వచ్చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని భయస్తుడు అని ఒక మాట మాట్లాడి మా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నిజంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదేశిస్తాయి। టిఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్క పిలిపిస్తే భయం అంటే ఏందో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారికి చూపించేవాళ్ళం మేము। నిజంగానే టిఆర్ఎస్ పార్టీ తలుసుకుంటే నీ ఫ్లైట్లోకి వెళ్ళి నువ్వు దిగేవాడివా, దిగినా మళ్ళీ ఎక్కడిచ్చేవాళ్ళం మేము। ఎందుకంటే నేను అతిథిగా భావించుకున్నాను, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అతిథిగా భావించింది కాబట్టి ఆ గౌరవం ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మిమ్మల్ని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా రిటర్న్ పంపించగలిగినాం మేము। అది మా సంస్కృతి। అది భయం అంటే ఏందో అప్పుడు చూపించేవాళ్ళం మేము మీకు। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం తన పదవిని, సెంట్రల్ మినిస్టర్ పదవిని త్యాగం చేసిన చరిత్ర కేసీఆర్ గారిది। ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పదవిని राजीनामा చేసిన వ్యక్తి। सीपीआईएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि मरकज़ को आरएसएस चलाता है। उन्होंने कहा कि मुल्की अवाम अब मुतबादिल तलाश कर रही है। आइंदा 5 रियासतों के इंतखाबात में लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। 5 रियासतों के नताइज का 2024 के इंतखाबात पर
असर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अपोजिशन का किरदार अहम होता जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो फैसिस्ट पॉलिसियों के खिलाफ हैं। डी राजा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम सेक्युलर क़ुव्वतों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़रई क़वानीन पर किसानों की जिद्दोजहद की वजह से ही मरकज़ी हुकूमत नीचे आई है। We love elections in 5 states. The public mood, the people's mood in all these states is definitely against BJP. People are extremely angry, unhappy with the way the Modi government. BJP is defeated in the forthcoming elections. Modi government is so offensive, aggressive, it doesn't care for any conventional, constitutional, parliamentary practices. Thereby it makes the parliament becoming redundant. Parliament is getting redundant. If parliament becomes redundant, what remains? Democracy will die. If democracy dies, the union government is not releasing funds which are due to the state governments. The governance has become misgovernance. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के असेंबली कारवान के तमाम बल्दी डिवीजन्स में 24 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुअस्सर नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली कारवान के तमाम बल्दी डिवीजन्स में 24 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आज नखीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के कारवान का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनमें VDCC रोड, CC रोड, NP2 और NP3 पाइपलाइन, बैतुल खलाओं की तामीर और दीगर काम शामिल हैं। इस मौके पर कारवान की आवाम ने जगह जगह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलपोशी करते हुए वालहाना इस्तकबाल किया और तरक्याती कामों के लिए इजहार तशक्कुर किया। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस दौरे के मौके पर कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुतल्लिका महकमों के अहदेदार, मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज कारवान के अंदर मजलिसी काउंसिल के फ्लोर लीडर जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी के कारवान के तमाम बल्दी डिवीजन के अंदर डेवलपमेंट के रोड्स, वॉक ड्रेन्स और दीगर कामों का इफ्तिताह अमल में है, जिसकी लागत 24 करोड़ चिल्लर लागत से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इफ्तिताह अमल में है। जो हकीमपेट के अंदर VDC रोड्स, विरासत नगर शातम तालाब का 4 करोड़ की लागत से रिटर्निंग कंपाउंड वाल शातम तालाब का, मिर्जा कॉलोनी, बाल रेड्डी नगर के तमाम रोड्स करीब 70 लाख की लागत से, उसी तरीके से नदीम कॉलोनी, बाग ड्रेन और कुलकुंडा रिसाला बाज़ार के अंदर उस्मानिया मस्जिद, महिला घर, देवदासपुरा, इन तमाम कॉलोनीज़ के अंदर करीब 1 करोड़ चिल्लर की लागत से VDC रोड, रेशोबाग का 3 करोड़ का बाग ड्रेन का काम इफ्तिताह अमल में है और बगदाद कॉलोनी और साथ ही साथ अहमद कॉलोनी, आशफ नगर, सारे नगर कंचा और बल्दी डिवीजन तक का जो पार्ट आता है मैस्को स्कूल, वहाँ पर भी करीब 9 लाख की लागत से NP3 VDC रोड और बूटी मलकापुर का जो पार्ट आता है उसके अंदर भी करीब 1 करोड़ चिल्लर की लागत से, इसी तरह से करीब 24 करोड़ की लागत से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इफ्तिताह करे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब के अंदर गोलकुंडे के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसका भी इंशाअल्लाह करीब में इफ्तिताह अमल में आएगा। उसी तरीके से वाटर लाइन्स का भी और कुछ काम बाकी है, उन तमाम इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर उन तमाम कामों का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम नौजवानों से, मेरे बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ, आपके जो बस्तियों के अंदर कोई भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरी जमात के सदर मोतमदीन या मेरे कारपोरेटर्स को इत्तला करिए। इंशाअल्लाह आपके जो मसाइल रहेंगे जल्द से जल्द पूरी कोशिश की जाएगी और यह सवाल आने वाले दिनों के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं उस तमाम हालात से आप महफूज रहते हुए मैं समझता हूँ जो
फर्स्ट डोज या सेकंड डोज कई लोग नहीं लिए अभी तक। उन तमाम से गुजारिश करता हूँ जाकर अपने अपने सेंटर्स के अंदर वो वैक्सीन को लिए। और साथ ही साथ आपके फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि आपके जो मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह आप मुझको बताइए, जो से ज़रूरत करने की पूरी कोशिश करें। शुक्रिया। तेलंगाना रियासत के यतीमों और कोविड की वजह से वालिदैन को खो देने वाले बच्चों की बेहतर देखभाल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से वज़ीर सत्यवती राठौड़ की सदारत में तश्कील दी गई काबिनी सब कमेटी का आज इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा KTR, सविता इंदिरा रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, तलासानी श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर, जगदीश रेड्डी, प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर B विनोद, MLA M गोपीनाथ और अहदेदारान ने शिरकत की। इससे कबल उन्होंने शिशु विहार जाकर बच्चों से मुलाकात भी की। जुबली हिल्स रुकन असेंबली M गोपीनाथ ने कृष्णाकांत पार्क में मुनक़िदा पतंग तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कॉरपोरेटर्स और TRS कायदीन कारकुनान में गुलाबी पतंगें तकसीम की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली गोपीनाथ ने कहा कि रायतू बंधु हफ्तावार तकरीबात के हिस्से के तौर पर किसानों की हिमायत में पतंग तकसीम प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। इसके अलावा उन्होंने BJP कायदीन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया कि वो CM KCR और रियासती हुकूमत पर कोई भी बेजा रिमार्क्स करने से बाज रहें। మీరు దీని గురించి అవునా కాదా తెలుసుకోండి। మీరు ప్రతిపక్షం నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు TRS ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు, రైతులకు ఏం చేయలేదు అని చెప్తాం తప్పు। 50,000 కోట్లు అనేది రికార్డు ఇది దేశంలో। మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మాకు దాని చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా పండగ వాతావరణం ఇవ్వాలని అనిపిస్తుంది। మరి ఈ విధంగా మేము ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ఇక నుంచి ఏదో కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల దగ్గర తీసుకోవాలని మేము భావించి మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టాం। మరి ఈ కార్యక్రమానికి మరి అందరు కార్పొరేటర్లు కానీ కార్యకర్తలు కానీ TRS నాయకులు కానీ డివిజన్ అధ్యక్షులు కానీ అందరూ కూడా ब्रह्मांडమైన कार्यक्रम ఇది। टीचर्स और दीगर सरकारी मुलाजिमीन के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स के अहकाम को वापस लेने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के नामपली इलाके में सरकारी कॉलेजेस के लेक्चरर्स ने भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे तालीमात में मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टिंग्स के सिलसिले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि GO 317 के ज़रिए उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तेलंगाना के कुत्तागुडम के पालवंचा इलाके में इस माह की 3 तारीख को रामकृष्ण नामी शख्स की अपने अरकान ख़ानदान के साथ इज्तिमाई खुदकशी के वाक़े के सिलसिले में रियासत की हुकूमत जमात TRS के रुकन असेंबली वेंकटेश्वर राव के फर्जंद राघवेंद्र राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर इस ख़ानदान को खुदकशी के लिए मजबूर करने का इल्ज़ाम है। खुदकशी से पहले इस ख़ानदान के सरबरा रामकृष्णा ने एक सेल्फी वीडियो लिया था और रुकन असेंबली के बेटे को इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार करार दिया था, जिसके बाद से रियासत में इस ज़िम्मन में इंसाफ का मुतालबा करते हुए अपोजिशन की जानिब से मुसलसल रुकन असेंबली के बेटे की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा था। वाज़ेह हो कि TRS पार्टी ने मामले के सामने आने पर रुकन असेंबली के बेटे V राघवेंद्र राव को फौरी असर के साथ पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था। आ कंप्लेनेंट आधारंगा मेमू पालवंचा टाउन PS लो क्राइम नंबर 2/2022 अंडर सेक्शन 302, 307 అండ్ 306 కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగిందండి। ఇందులో వాళ్ళ 4th మెంబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సాహిత్య 5వ రోజు తారీఖు ఉదయం 6 గంటలకు కొత్తగూడెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మృతి చెందడం జరిగిందండి। ప్రధానంగా మాకు అక్కడ దొరికిన ఎవిడెన్స్ ప్రకారం సూసైడ్ నోట్ కానివ్వండి, సెల్ఫీ వీడియో కానివ్వండి, అందులో ప్రధానంగా ఎవరైతే చనిపోయిన వ్యక్తి రామకృష్ణ ఉన్నారో అతను ప్రధానంగా ఆరోపణలు వనమా రాఘవేందర్ రావు మరియు వారి తల్లిగారైన డిసీజ్డ్ తల్లిగారైన సూర్యవతి మరియు అక్క లోవా మాధవి పేర్లు సూసైడ్ నోట్లో రాసి వీరి కారణంగానే నేను చనిపోతున్నానని సెల్ఫీ వీడియోలో కూడా పేర్కొని చనిపోవడం జరిగిందండి। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। बांसवाड़ा के कोटगिरी मंडल में मुनक़िदा रायतू बंधु हफ्तावार जश्न तकारीब में
टीआरएस लीडर पोचाराम सुरेंदर रेड्डी ने शिरकत करते हुए सीएम केसीआर और असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के तस्वीर को दूध से धोया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने किसानों के खातों में रकम जमा करने पर सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने रियासत में किसानों के लिए चलाई जा रही फलाई स्कीमात पर भी रोशनी डाली। इस तकरीब में किसानों की बड़ी तादाद मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। शहर हैदराबाद में दुख्तरान मिल्लत की दीनी व अखामती यूनिवर्सिटी जामियातुल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का आज ऑनलाइन इनेकाद अमल में आया। इस ऑनलाइन 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का आज सुबह 9:30 बजे तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ऑनलाइन ही इफ्तिताह अंजाम दिया। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती सैयद शाह दुर्वेश मोहिउद्दीन खादरी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा ने की। इस मौके पर मुफ्ती सिराजुर रहमान, इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब, हाफिज़ मोहम्मद मस्तान, हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा, अब्दुल वासे सूफ़ी, माइनॉरिटी कमीशन के साबिक़ चेयरमैन क़मरुद्दीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात में तालीमी बेदारी पैदा करना और उनको दीनी व असरी उलूम से आरास्ता करना, साथ ही ख़वातीन में दीनी शऊर को उजागर करना है। दुनिया में इंसान को सबसे अहम चीज़ है तो तालीम है, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम। दुनियावी तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है दुनिया में जीने के लिए, और जो दीनी तालीम हासिल नहीं कर सका वो आदमी जो दुनियावी तालीम का तवज्जो देता है, तो मैं समझता हूँ बग़ैर दीनी तालीम के आदमी अपनी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं कर सकता। इंसान को जीने के लिए दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, और दीन इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है, और दुनियावी तालीम इंसान को रोज़गार से जोड़ती है और अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकता है। ख़ास तौर से जामियातुल मोमिनात एक बहुत अच्छा मदरसा है जो काफ़ी दिनों से मुफ्ती मस्तान शाह वली साहब ने शुरू किया। आज तकरीबन 2500 से ज़्यादा बच्चियाँ उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, और वहाँ से बच्चियाँ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे हैं। और जामियातुल मोमिनात में दुनियावी भी तालीम दी जाती है, दीनी तालीम भी दी जाती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं 2013 में पहली बार आया था, जब भी देखा था कि यहाँ पर जिस तरह बच्चों को तालीम दी जा रही है, बहुत अच्छी नफासत के साथ अच्छे मुदारिस को रखा गया है। तो मदरसे के जो बहुत असातिज़ा है बहुत अच्छी तालीम देते हैं, उसके लिए हम दिली गहरों से हमारे मुफ्ती मस्तान शाह वली साहब को मुबारकबाद देते हैं। खुतबुल्लापुर रुकन असेंबली के.पी. विवेकानंद ने आज चिंतल में वाक़ अपने दफ्तर में सीएम रिलीफ फंड के मंजूरा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। आज उन्होंने 45 इस्तेफादा कुनिंदगान में जुमला 29,95,500 रुपए के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि टीआरएस हुकूमत हमेशा गरीबों की हिमायत और मफाद के लिए काम करती रही है। इस तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन, इस्तेफादा कुनिंदगान के अरकान ख़ानदान ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना व उड़ीसा हामिद मोहम्मद ख़ान आदिलाबाद के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उनके दौरे की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों को ख़तियत दी गई है। इसी के एक हिस्से के तौर पर पहला इजलास दफ्तर जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद में मुस्लिम सहाफ़ियों के लिए मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर हामिद मोहम्मद ख़ान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि ऐसे हालात में मुस्लिम सहाफ़ियों की दोहरी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी खिदमात के साथ साथ इस्लामी तालीमात का गहराई से मुताला करते हुए इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैलाई जा रही गलत फहमियों का इज़ाला करें। उन्होंने मुस्लिम सहाफ़ियों की खिदमात की सताइश भी की। जो कुछ भी हो रहा है ये चंद लोगों की काविशों और कोशिशों और साजिशों का नतीजा है। यहाँ की जितनी आवाम है, आम लोग आज भी बहुत साफ दिल के और साफ जहन के हैं। इसीलिए इतनी उकसाहटों के बावजूद, खुले आम चैलेंजेस देने के बावजूद अभी इस मुल्क के अंदर वो कैफियत नहीं पैदा हुई जो कैफियत पैदा करना चाहते हैं। तो इसलिए जमात जहाँ पर ब्रदरान मिल्लत के अंदर काम करती है, वहीं पर ब्रदरान वतन के अंदर भी काम करती है। तो एटीट्यूड पोलराइजेशन और पोलराइजेशन का जवाब और उसका हल क्या है? तो हमने जो हल तलाश किया है, मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जो इंतहाई तेज़ रफ्तार मीडिया इस वक्त वजूद में आया है, सोशल मीडिया, तेज़ रफ्तार वर्चुअल मीडिया को उसने पीछे छोड़ दिया है।
इसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर टीएसआरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया है। हैदराबाद में मुकीम आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद संक्रांति अपने आबाई मुकामात पर मनाने के लिए आंध्र प्रदेश जाती है। साथ ही तेलंगाना के भी हैदराबाद में मुकीम कई अफराद अजला में अपने आबाई मुकामात को इस त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं। इसी के पेश नज़र तेलंगाना आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया है। ज़हीराबाद में रेलवे ओवरब्रिज की तामीर से ईदगाह के रास्ते के मसदूद होने के खवी इम्कान को लेकर मुस्लिम एक्शन कमेटी ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से नुमाइंदगी की। वाज़ेह हो कि ज़हीराबाद में 3 साल क़ब्ल रेलवे ओवरब्रिज की तामीर का आगाज़ किया गया था, ताहम इस काम के सुस्त रवि से जारी रहने से जहां राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं ईदगाह के मेन गेट से ब्रिज के आगाज़ होने पर ईदगाह का रास्ता मसदूद होने का भी खवी अंदेशा है। इसी ज़िमन में आज ओवरब्रिज के गुत्तेदार से मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़हीराबाद के ज़िम्मेदारान ने मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि ओवरब्रिज की तामीर में इस बात का ख्याल रखा जाए कि ईदगाह ज़हीराबाद के रास्ते में कोई खलल ना पड़े और ना ही ईदगाह की अराज़ी को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। इस मौके पर सदर मुस्लिम एक्शन कमेटी अलहाज मोहम्मद यूसुफ, मोतमद मुमी, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, सैयद मसूद हुसैन व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। उनमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से की जाने वाली ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। तेलंगाना के दारुल हुकूमत के 3 कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा में मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ गुज़िश्ता साल 70,03,000 मामलात दर्ज किए गए, जिसमें से 53 लाख मामलात हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों पर आयद किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की साइबर क्राइम पुलिस ने व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ऑनलाइन दोस्ती के बाद धोखाधड़ी और एयरपोर्ट पर फंसे पार्सल को रिलीज़ करवाने के नाम पर गिफ्ट फ्रॉड धोखाधड़ी के जुर्म में उत्तर प्रदेश के बरेली से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद की शनाख्त नईम और फारूक के तौर पर की गई है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गजाराव भूपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। कैसा इसमें हैदराबाद के एक यहाँ के एक आदमी को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आता कि उनको दोस्ती हो गई उनसे, और उसके बाद वो बोलता है कि उसको थोड़ा गिफ्ट ला रहा है यूएस से, और जुलाई 12 को वो आने वाले बोल के उसको बोला, और उसी दिन जब वो लैंड होने वाला था उसी दिन उसको एक फ़ोन आता कि वो दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम्स और इमिग्रेशन से कॉल कर रहे हैं, अगर ये पूरे माल जो है उसको रिलीज़ करने के लिए उनको पैसे पे करनी होगी, तो पूरे इसमें 9 लाख रुपए इसने दाखिल किए इसमें, और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किए बरेली यूपी से, मोहम्मद नईम और मोहम्मद फारूक, दोनों 23-22 ईयर्स के नौजवान है। इसमें एमओ जो होता है, ये लड़के जो है ये लॉस्ट लेवल हैंडलर्स है। ये पैसे एटीएम से विड्रॉ करके वो दूसरों लोगों को अपना कमीशन 10% कमीशन लेके और दूसरे को देता, वो फिर 10% उनका कमीशन लेके और दूसरे को, और जो मेन ऑर्गेनाइजर उनको देता, उनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उनको भी जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। इसमें भी वेंकटराम रेड्डी इंस्पेक्टर, मसूद राव एसआई और उनके स्टाफ, और पूरी ये ऑपरेशंस दोनों में हमारे एसीपी साइबर क्राइम का। हैदराबाद पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली के मेवर विहार में एक कॉल सेंटर पर छापा मारते हुए
नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गजाराव भोपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस दौरान गजाराव भोपाल ने आवाम को ऑनलाइन धोखाधड़ी से मोहतात रहने का मशवरा देते हुए कहा कि ऐसे लालची मैसेजों और नौकरियों के नाम पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करवाने वाले धोखेबाजों के झांसे में न आए। पुलिस स्टेशन ने दिल्ली में 8 लोगों को एक जॉब फ्रॉड केस में गिरफ्तार किए। 8 में 5 खातिन है और 3 मर्द है। इसमें एक हैदराबाद की एक लड़की जो एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग कंप्लीट की, और एक वेबसाइट में अपना पूरे प्रोफाइल और इन्फॉर्मेशन उसने दाखिल किए, और एक फोन आती है उनको अक्टूबर के महीने में कि उसको एयरलाइन टिकटिंग एजेंट की जॉब, टिकटिंग स्टाफ की जॉब उसको मिलेगी, और उसके तहत उनसे पैसा मांगा गया और पूरे 8 लाख इस लड़की ने उन लोगों को भेजे। उसके बाद में उसको पता चला पूरा फ्रॉड है। इसमें पूरे हमारे टीम जो है रमेश, इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव, एसआई महेश, फिरोज, प्रभु, गैनी, तेजेश्वर, कांस्टेबल्स पूरे दिल्ली और जयपुर में जाके एक 8 लोगों को गिरफ्तार किए। लोग पूरे एक शॉप को पूरे रेंट में लेके वहाँ एक कॉल सेंटर चला रहे हैं, पक्का ऑफिस की तरफ सेटअप लगा के वहाँ पे कॉल सेंटर चला रहे हैं लोग। उनको पूरे गिरफ्तार किए। और दूसरी लड़की पेमेंट कैसे बैंक 40 अकाउंट्स हाउ पॉसिबल दैट सर इन दिस बैंक इट इज पॉसिबल इफ यू हैव लाइक 4 डिफरेंट कार्ड्स, यू यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कार्ड्स। No, you see 4 cards, 4 into 4, 16 accounts you can open in one bank. 16 into like 5, if you go 5 banks, you can open 80 accounts. Okay, second case is शहर हैदराबाद की कामाटीपुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बोलेरो ट्रॉली को सीज कर लिया, जिसमें 3 टन राशन का चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद विशाल कुमार और इलियास को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बादअज़ा मजीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदा अफराद और चावल समेत बोलेरो ट्रॉली को सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के हवाले कर दिया। कालापत्थर पुलिस ने बिलाल नगर बाराधरी सब स्टेशन के करीब चलाए जा रहे गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर छापा मारते हुए सीज कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। गोपालापुरम पुलिस ने 3 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक जुवेनाइल भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 20,000 रुपये नगद रकम, एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शनाख्त आसिफ और प्रदीप के तौर पर की गई है। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा के गड्डेना वागू प्रोजेक्ट में 2 लाशें दस्तयाब हुई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर लाशों को पानी से बाहर निकाला। लाशों की शनाख्त 25 साला वी गोपाल और 19 साला के सुनीता के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ने मज़कूरा प्रोजेक्ट में कूदकर खुदकशी कर दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। करीमनगर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में खिदमात अंजाम देने वाले 2 मुस्लिम पुलिस ओहदेदारों इंस्पेक्टर सैयद अफजलुद्दीन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नसीमुद्दीन को मरकज़ी हुकूमत ने अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया है। मरकज़ी हुकूमत ने इन दोनों की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। ये दोनों ओहदेदार साबिक़ में रियासती और मरकज़ी सतह के कई अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। बताया गया है कि इंस्पेक्टर सैयद अफजलुद्दीन का ताल्लुक़ करीमनगर के वीनावंका मंडल के चेलूरू गांव से है और सब इंस्पेक्टर का गांव ज़िला जगतियाल का पोलास है। सिरात मुस्तकीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निर्मल के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे इस्लाह मुआशरा व तक़सीम इनामात ज़ेर सदारत मौलाना अब्दुल अलीम साहब ख़ासमी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। लेकिन वो नबी जो सारी इंसानियत के लिए दुनिया में आया है, जो सारे लोगों को भलाई का रास्ता दिखाने के लिए आया है, जो नबी आखिरी नबी है जिसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, उस नबी के बारे में कोई मालूमात न हो, इससे बढ़कर कोई अफसोस की बात नहीं।
आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव की सिद्दीपेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शिवराज सिंह चौहान को केसीआर पर नुक्ताचीनी का अखलाकी हक नहीं। टीआरएस कायदीन ने बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान को बनाया तनकीद का निशाना। आइंदा केसीआर और टीआरएस पर बेजा रिमार्क्स करने से बाज रहने का दिया मशवरा। मरकज को आरएसएस चलाता है। सीपीआईएम लीडर डी राजा का मरकजी हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा। कहा मुल्की अवाम अब मुतबादिल हुकूमत तलाश कर रही है। आइंदा 5 रियासतों के इंतखाबात में लोग बीजेपी के खिलाफ करेंगे वोट। हल्का असेंबली कारवान में 24 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। खानदान को इज्तिमाई खुदकशी के लिए मजबूर करने का मामला। टीआरएस रुकन असेंबली का बेटा रघुवेंद्र राव गिरफ्तार, 14 दिन की रिमांड। गिफ्ट और जॉब फ्रॉड केसों में मुलविस 10 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गजाराव भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।